अभी मेरी पदस्थापना राजनांदगांव हुई है। इसके पहले मैं सक्ती में और खैरागढ़ में विभिन्न ज़िलों में रही हूँ। अभी इस पदस्थापना के साथ आप लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, इस ज़िले को मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकूँ, इस ईश्वर से आशीर्वाद के साथ मैं अपने कार्यकाल को शुरुआत करना चाहूँगी। और जिस भी प्रकार के यहाँ पे जहाँ जहाँ थाना क्षेत्र में जैसी जो समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम सभी पुलिस परिवार एक टीम की तरह आप लोगों को सेवा देने का प्रयास करेंगे। और ये कार्य जो है, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान हमारे लिए रहेगा। तो मैं हमेशा आपसे निवेदन करूँगी कि अगर ऐसी कोई सूचना आपके पास है तो आप वो ज़रूर बताइएगा हम लोगों को। और पुलिस होने के नाते हमारा काम ही है कि गलत कार्यों पे अंकुश लगाना। तो ऐसी जो भी सूचना हमें प्राप्त होगी, हम उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। और एक आश्वासन आप लोगों को देना चाहेंगे, हमारा प्रयास होगा जिसमें हम अपना 100% देंगे कि हम इस डिस्ट्रिक्ट की जनता के लिए अपना बेस्ट दे सकें और हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो हम 1-2 और नोडल नियुक्त कर देंगे। और इसके अतिरिक्त जो आप बोल रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से निर्देश दे दूंगी कि आप लोगों के नंबर्स को सेव करके रखें और जो भी ऐसी घटना होती है तो कॉल को अटेंड करें। आपका नंबर सेव है? मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आपकी सूचना के आदान प्रदान में कोई कमी नहीं होगी, इसका विश्वास रखिए आप। तो आपको सभी सूचना समय रहते, मुझे ये भी पता है प्रिंट बंधुओं को 7 बजे 7:30 बजे आपको ऊपर भेजना होता है, तो ज़रूर उससे पहले इस चीज़ को हम याद रखें कि हमको मीडिया में एटलीस्ट 5:30 6:30 मैक्सिमम तक हम दे दें, तो वो जो भी एडिट करना होगा उसके हिसाब से ऊपर भेज दें। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आवेदन, तो सूचना के संचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैडम जी, तो उस प्रकार कैसे आप मीडिया अभी आपस में जो हम लोग डिस्कशन करके आ रहे हैं, उसमें सीसीटीवी एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी रहा है। क्योंकि अभी जो भी क्राइम पैटर्न हम देख रहे हैं, तो वो टावर डंप और बाकी सीडीआर के माध्यम से बहुत कम ही सॉल्व होता है। तो मोस्टली क्राइम सीसीटीवी के माध्यम से ही सॉल्व होता है। हाँ। तो ज़रूर एक तो उनको रिपेयर करवाना, जहाँ पे नया लगवा सकते हैं वहाँ पे नया लगाना। और क्योंकि अब एनपीआर कैमरे का ज़माना है, नंबर प्लेट रीडेबल कैमरा, तो हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कैमरा हम लगवा पाएँ, बेहतर रहेगा। प्रिवेंशन और एक साइबर क्राइम पे एक्शन। तो जो प्रिवेंशन वाला मुद्दा है, वो जागरूकता से ही सॉल्व हो सकता है। तो उसमें हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे। एक बार हम बेसिक पुलिसिंग को ध्यान दे दें कुछ दिन, और उसके बाद जो जागरूकता वाली चीज़ है, क्योंकि साइबर और ट्रैफिक दो चीज़ों को मैंने ऐसा महसूस किया है कि जब तक उसमें जागरूकता नहीं आएगी तो लोग उसको सही ट्रैक पे नहीं आएंगे। और साइबर क्राइम इसलिए भी कठिन होता है कि वो हर दूसरे दिन अपना फॉर्मेट चेंज करता है। कभी डिजिटल अरेस्ट हो जाता है, कभी कुंभ चलता है तो कुंभ वाला, तो उस पर करेंगे हम अपना कार्रवाई। और दूसरा, अगर कभी भी बड़े ऐसे केस हमारे ज़िले में हो जाते हैं, तो ज़रूर हम बाहर टीम भेज करके उस पर एक्शन लेंगे। कैमरे की बात आई है, अपने आप फ्लाईओवर बना है, वो कोई 2 किलोमीटर जी ऊपर तक कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। जी मैम, बीते कुछ समय में शहर में चाकूबाजी की घटना एक एक करके उनका भी उत्तर मैं दे देती हूँ, फिर अहम हिस्सा होती है। और ज़रूर ये पूर्व में भी कार्यप्रणाली का हिस्सा रहा है कि उसको मॉनिटरिंग करना कि क्या अपराध हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किस क्षेत्र में घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उस पर अवश्य मॉनिटरिंग की जाएगी। और आपका पहला प्रश्न भी कुछ था, सोशल, तो मैं आपको उसके बाद आपने एक और बात कुछ बोली थी, तो उसमें मैं बताना चाहूँगी कि जब पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगती है, तो लोगों का परसेप्शन भी उस आधार पे बदल जाता है, लोगों की धारणा भी। तो थोड़ा सा आप समय खुद व्यतीत करके देखेंगे कि एक्शन के आधार पे लोगों का परसेप्शन चेंज होगा। बेसिक पुलिसिंग की इम्प्रूवमेंट जरूरी है। हाँ, बेसिक पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग, फील्ड पुलिसिंग, ये सभी चीज़ों में हमारी कार्रवाई बेहतर होगी। तो ये मैं कह सकती हूँ। आप बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं इस ज़िले की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी, और सभी को, कि मतलब आने वाले समय में मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है। और मैं आप लोगों को अच्छी पुलिसिंग का आश्वासन भी देना चाहूँगी। और जो भी चैलेंजेस है उन्हें हमने समझा है इतने अभी जब से अभी ज्वाइन किया है। और आने वाले समय में जो भी जिस एरिया की जो चुनौतियाँ होंगी उन्हें समझ के उसी के अनुरूप एक कार्य प्रणाली बना करके कार्रवाई करने का प्रयास रहेगा। और निसंदेह जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और बाकी सारी चीज़ें, तो उसमें हम कठोर प्रहार करेंगे, ये हम कह सकते हैं पुलिस के बिहाफ में। राजनांदगांव शहर के लोगों को बेसिक पुलिसिंग में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता महसूस हो रही है? जी, ज़रूर। आपने जो कहा,
आपके सुझाव को से मैं सहमत हूँ और आने वाले समय में उसमें आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। बेसिक पुलिसिंग, फील्ड पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग और जिस तरीके से आप लोगों कुछ लोगों ने कहा डिजिटल पुलिसिंग, तो सभी तरीके की चीज़ों में हम पैरेलल काम करने का प्रयास करेंगे। परंतु क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो पहले अपनी प्रायोरिटी को निश्चित निर्धारण करके आने वाले समय में जो भी बेहतर चीज़ें होंगी उसको करेंगे और सबसे पहले फील्ड पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग और बेसिक पुलिसिंग, इसी पे हमारा फोकस रहेगा।